हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जो कि अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होगा कि कोई भी संख्या स्वयं से और एक से तो डिवाइड होती ही है, लेकिन कुछ संख्याएं दूसरे संख्याओं से भी डिवाइड होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 10 किन किन संख्याओं से डिवाइड होगा, तो 10 जो है स्वयं से और एक से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन और किन संख्याओं से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 और 5 मिलेगा। तो हम कह देंगे कि जो 10 है 2 से तथा 5 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। इसी प्रकार 21 का गुणनखंड करेंगे तो 3 और 7 आएगा। तो इस प्रकार 21 3 से और 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 24 3 से और 8 से डिवाइड होगा तथा 51 3 से और 17 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 51 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 17 आएगा। इसका मतलब 51 जो है 3 से और 17 से डिवाइड होगा। ठीक, अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं कि सबसे पहले हम लिख देंगे 6 पावर n को 2 इंटू 3 पावर n, क्योंकि 6 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 6 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा और जो पावर n है पावर n ऐसे लिख देते हैं। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में लास्ट में शून्य हो तो वह 5 से ज़रूर कटेगा। जैसे 10 या 20 इनके लास्ट में शून्य है तो ये 5 से कट जाएंगे। 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो आपको पता है कि किसी संख्या के लास्ट में यदि शून्य होगा तो 5 से ज़रूर कटेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 हैं, 5 नहीं है। क्या क्या है? 2 और 3 है, यहाँ 5 नहीं है। इसका मतलब ये संख्या जो 6 घाते n है ये 5 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है तो ये 5 से नहीं कटेगा। और जब 5 से नहीं कटेगा तो इस संख्या के लास्ट में कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो संख्या शून्य पर समाप्त हो यानी कि जिस संख्या के अंत में शून्य हो तो वो 5 से कटता है, और जब ये संख्या 5 से कटेगा ही नहीं तो इसका मतलब इसके लास्ट में कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होने का मतलब उसके लास्ट में शून्य आए, तो क्या होगा? तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या के लास्ट में शून्य आए तो वह निश्चित रूप से 5 से विभाज्य होगा। लेकिन 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 व 3 हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है? केवल 2 और 3 हैं। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 2 और 3 के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि 2 और केवल 3 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। ठीक, तो जब ये 5 से नहीं कटेगा तो क्या होगा? इसका मतलब कि इसके लास्ट में कभी भी शून्य नहीं होगा। तो वही चीज़ लिखा गया है कि अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक, तो आई होप ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके फिर से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।